हरे भरे जंगल के किनारे एक अद्भुत घटना घटी। यह कहानी है एक सियार की, जिसने केवल आवाज सुनकर एक बड़ा भ्रम पाल लिया। आइए देखें क्या हुआ। कुछ दिन पहले दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध समाप्त हुआ, सेनाएं अपने नगर लौट गईं, परंतु यह ढोल वहीं छूट गया। यह ढोल वीरता की कहानियों का साथी था। सुनो वीरों, आज की विजय हमारी शौर्य गाथा बनेगी। यही ढोल युद्ध के समय उत्साह भरता था। एक दिन तेज आंधी चली। हवा के प्रचंड वेग से ढोल लुढ़कता हुआ दूर चला गया और अंत में वह एक सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गया। जब भी हवा चलती, सूखी टहनियां ढोल से टकराती और जंगल में गूंज उठती एक गहरी आवाज। यह कैसी अजीब आवाज है। मैंने जंगल में बहुत जीव देखे हैं, पर ऐसी ध्वनि पहले कभी नहीं सुनी। सियार उस क्षेत्र में भोजन की खोज में घूम रहा था। यह अवश्य कोई भयंकर जीव होगा। आवाज से लगता है इसका शरीर बहुत विशाल होगा। मुझे पहले दूर से ही निरीक्षण करना चाहिए। क्या यह उड़ता है या चार पैरों पर दौड़ता है? डर और जिज्ञासा उसके मन में एक साथ चल रहे थे। कहीं यह मुझे देख तो नहीं रहा? अरे यह तो गिलहरी है और इसे कोई भय नहीं है। यह तो बस लकड़ी और चमड़ी का ढोल है। मुझे तो यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। यदि यह सचमुच कोई जीव होता तो गिलहरी कभी इसके ऊपर न बैठती। मुझे सत्य का पता लगाना ही होगा। अब मैं स्वयं इसके पास जाकर देखूंगा। सियार ने डर को किनारे रखा और ढोल के पास बढ़ चला। न सिर दिखाई देता है, न पैर, न आंखें, न दांत, पर इसकी आवाज इतनी भारी क्यों है? सियार अब डर से अधिक जिज्ञासा से भरा हुआ था। ओह, फिर वही गूंज। यह जीव अंदर अवश्य छिपा बैठा है। तेज हवा ने फिर ढोल को बजा दिया। जिसकी आवाज इतनी भारी है, उसका शरीर कितना विशाल होगा। निश्चित ही यह मोटा और स्वादिष्ट शिकार है। यदि मैं इसे पकड़ लूं तो कई दिन का भोजन मिल जाएगा। कल्पना ने उसके मन में लालच जगा दिया। मुझे तुरंत सियारी को बताना चाहिए। आज हमारा भाग्य चमकने वाला है। वह तेजी से अपनी मांद की ओर दौड़ा। ओ सियारी, मैंने एक मोटे शिकार का पता लगाया है। वह एक मजबूत खोल के भीतर छिपा बैठा है। यदि शिकार है तो उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए? आप उसे वहीं छोड़ आए। उस खोल के दो चमड़ी के द्वार हैं। यदि मैं एक ओर से पकड़ता तो वह दूसरी ओर भाग जाता। हमें साथ मिलकर प्रयास करना होगा। तो आज रात हम दोनों साथ चलेंगे। धीरे चलो, वह विशाल जीव यहीं कहीं छिपा है। मैं तैयार हूं। सुना तुमने? आवाज कितनी गहरी है। निश्चित ही यह बहुत बड़ा होगा। साथ में चमड़ी फाड़ेंगे, फिर एक साथ हाथ डालेंगे। हमें एक ही क्षण में पकड़ना होगा। सावधान रहना। मैं पूरी शक्ति लगा रही हूं। एक, दो, तीन। यहां तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो आपका ही पंजा मिला है। हमने केवल आवाज पर भरोसा किया। अंदर तो यह बिल्कुल खाली है। कभी कभी शोर बहुत होता है, पर भीतर कुछ भी नहीं होता। जो केवल ऊंची आवाज करता है, वह आवश्यक नहीं कि शक्तिशाली हो। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी कई बार भीतर से खोखले होते हैं। हमें किसी भी वस्तु का निर्णय करने से पहले सत्य को परख लेना चाहिए। केवल आवाज सुनकर निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं है।